एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। स्वागत करते हैं आप सभी का इस 4th डे के व्लॉग में। अभी आज हम लोग आ रखे हैं बिहार शरीफ राजगीर से। कल ही हम लोग ने बस लिया था राजगीर से और आज हम लोग आए हैं बिहार शरीफ। सबको अपने रिश्तेदार से मिलना था और अभी जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अभी एक रुइंस है। वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के सीन चेक करते हैं और सबसे पहले अपने चाय का लुत्फ लेते हैं। हम लोग की चाय रेडी हो चुकी है और लेते हैं चाय की चुस्की। अभी बज रहे हैं 1:30 सुबह। हम लोग का थोड़ा देर से हुआ, कज़ा नमाज है, हम लोग की सफ़र की कज़ा नमाज हमें अदा करनी थी, तो इसमें ज़्यादा वक्त लग गया। और जो लोग थे रिश्तेदार के घर गए हुए, उन्हें होटल आने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। तो अभी वो सब बातें छोड़ते हैं और जल्दी यहाँ से चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ रुइंस। अपने अंदर टिकट्स लेते हैं। आई गेस टिकट्स में लाइन लगा हुआ है, यहाँ से बाहर से दिख रहा है, यहाँ से ऐसा ये रुइंस है। इसके बारे में हम लोग अंदर चल कर जानेंगे, जो हम लोग ने गूगल से निकाला है। लेट्स सी क्या है। ऐसा हम लोग ने सुना है कि इसे जला दिया गया था। क्यों जलाया गया था वो हम लोग जानते हैं। और ये 1 से 1.5 महीने तक जलता रहा था सिर्फ। लेट्स सी, पहले हम लोग टिकट्स लेते हैं और नज़ारा ग्रीनरी, जहाँ जाते हैं हम लोग ग्रीनरी ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं। लेट्स गो। हम लोग का टिकट्स आ चुका है यहाँ पे। प्लीज हैव द टिकट्स। टिकट्स पर पर्सन 40 रुपीज़। चलते हैं अंदर फटाफट और इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। ये है एंट्रेंस नालंदा यूनिवर्सिटी का। क्या हुआ था यहाँ पे और किस चीज के वजह से ये जला था, तो पहले एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। लेट्स सी। तो यहाँ से रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होता है, उस कॉर्नर से लेकर के पूरा उस कॉर्नर तक, और पीछे पूरा वास्ट सेक्शन है नालंदा यूनिवर्सिटी का। एंड हम लोग जो इसकी हिस्ट्री की बात किए थे, हिस्ट्री इसका ये है कि एक टर्को अफगान जनरल जिनका नाम था बख्तियार खिलजी इन 1190s, उनके मिलिट्री के द्वारा इस नालंदा यूनिवर्सिटी में। और एक चीज, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो और इसीलिए इसे ये जलाया गया था। अफगान बख्तियार खिलजी जनरल जो थे उनके मिलिट्री के द्वारा, क्योंकि जो बुद्धा का जो सेंटर ऑफ नॉलेज ना बने, बुद्धा जो है बुद्धिज्म सेंटर ऑफ नॉलेज ना बने इन नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इस वजह से इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। और ये ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ तक जलता रहा था, मोर देन अ मंथ। हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। ये है ऐसा ब्रिक्स, ऐसा टेक्सचरल बर्निंग का। अभी भी ऐसा लगता है कि वो ब्लैकिश पार्ट है, या फिर हो सकता है इरोजन हो। ये है मॉनेस्ट्री, यहाँ पे मेंशन्ड है मॉनेस्ट्री नंबर 5। इसे आप चाहें तो आप रीड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो ये रुइंस की जो इंफॉर्मेशन है सारी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, जिसे स्कैन करके जान भी सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कि अगर हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट हो, अगर जो एक डीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अगर जाननी हो कि यहाँ पे ये क्या क्या हुआ था, वो आप जान सकते हैं उस QR को स्कैन करके। इस रास्ते से यहाँ अभी आप ये विहार संख्या 4 है। ये जो सीढ़ी है ना सर, उसके बगल से वो रास्ता बनाया गया ना। तो ये जो है ना 11 विहार मिला, 11 में से सबसे महत्वपूर्ण विहार संख्या 1 है। क्यों है महत्वपूर्ण? ये इंडोनेशिया का पुराना नाम था सुमात्रा के राजा के द्वारा निर्मित बताया जाता है, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से सूचना वहाँ उल्लेख है ना। और इस सामने का
ग्रेट ऑडिटोरियम हॉल बताया जाता है, यानी मोनास्ट्री नंबर 1 का एक पार्ट सामने, और उसके ठीक पीछे मोनास्ट्री नंबर 1 का भी पार्ट जी, और उसके ठीक पीछे मोनास्ट्री नंबर 1 का भी, उसके लिए वो स्टेप्स ऑडिटोरियम। हाँ, और नीचे जो है ना उसका स्ट्रक्चर है, नीचे वो जो है सर एक जगह आचार्य का बैठने का, सामने के हिस्से में विद्यार्थी लोग फ्लोर पर बैठते थे, टोटल छत से ढका होता था। ये जो है ना बुद्ध का मंदिर का अवशेष है, मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा। ये सबसे सदर्न पार्ट से पहला हो गया सर, ये सामने का दूसरा, वहाँ जहाँ चलेंगे वो तीसरा हो गया, और ये आगे का चौथा, और जहाँ से प्रवेश लिया 5वां, और जो आम का जो पेड़ है ना वहाँ से 6ठा हो जाता है, उसके बाद 7वां, आगे की ओर 8वां 9वां 10वां 11वां, जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना सर, वहाँ 11 पहुँच जाता है। लेकिन पहले एक सीक्वेंस में कितना था, 108। और ऐसा माना जाता है कि सभी जो है ना अलग अलग बिहारों में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की जो है ना पढ़ाई होती थी वर्ल्ड क्लास की, और उसमें रिसर्च वर्क होते थे। उसमें पढ़ाई में क्या था, बिना तर्क वितर्क के है ना डिबेट डिस्कोर्स की पढ़ाई यहाँ की अधूरी मानी जाती थी। इसीलिए वर्ल्ड का जो है ना सबसे इसका नेम एंड फेम हुआ, इसको नालंदा डायलेक्ट्स कहा गया, यानी नालंदा संवाद। और ये जो है सर जितना भी है ना, ये शारीपुत्र का आज हमारा स्तूप है, स्तूप अस्थि बोलते हैं, स्तूप मीन्स ढकना होता है, यानी समाधि स्थल सामान्य भाषा में कह सकते हैं। किंग अशोका, सम्राट अशोक ने सबसे पहले स्तूप बनाया, इसको टेम्पल नंबर 3 से भी डिनोट किया गया। उसके बाद कब किया गया, 300 BC में, अभी जो है ना नाउ डेज 21 सेंचुरी, यानी लगभग 2400 साल पहले सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया। उसके बाद 7 बार अलग अलग राजाओं ने भी इसका निर्माण कार्य में प्रमुख योगदान के लिए उनके द्वारा किया गया। तब इसके ऊपर जो है ना देवपाल राजा, जो पूर्वी बंगाल के जो शासक हुए ना, इसके ऊपर विशालकाय बुद्ध का मंदिर का निर्माण किया, जो बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए सबसे पावन भूमि, क्योंकि पहले मैंने बताया शारीपुत्र का स्थान बौद्ध धर्म में बुद्ध के बाद आता है उन्हें, क्योंकि फुल ऑफ नॉलेज थे, इसलिए राइट हैंड ऑफ द बुद्धा बताया गया सर। तो ये किंग अशोका का द्वारा निर्मित है, जो मेन नालंदा का अट्रैक्शन है। इसके ये भी छोटा बुद्ध मंदिर है, उसके पीछे दूसरा बुद्ध मंदिर, तीसरा जो है ना टेम्पल नंबर 12 कहा जाता है। इसके चारों कोनों पे पहले छोटा छोटा बुद्ध मंदिर बनाया गया, बीच में बड़ा सा बुद्ध का मंदिर का निर्माण किया गया। फिर आगे टेम्पल नंबर 13, उसके बाद 14। तो इस प्रकार से पहला मेन अट्रैक्शन हुआ टेम्पल नंबर 3, और इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसके बाद 6ठा। लेकिन उससे एक और भी है, यानी 7 जो है ना बुद्ध मंदिर, यानी चैत्य सबसे चैत्य सब डिजाइन हुआ, और 11 जो है ना मोनास्ट्री विहार यानी बौद्ध मठ मिले। और 11 विहारों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सुमात्रा के राजा के द्वारा निर्मित विहार संख्या 1, वहाँ हम लोग चलेंगे। ये पहले 9 मंजिल की बिल्डिंग, लेकिन उत्खनन में 3 मंजिल की बिल्डिंग है ना, और इसमें 4 मुख्य प्रवेश द्वार थे, चारों अलग अलग डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उन मुख्य प्रवेश द्वारों का नहीं पता चला, क्योंकि 10% एरिया का ही जो है ना इसको एक्सवेट किया गया, 90% एरिया रिमेंट रह गया है ना। तो उसी प्रकार से जैसे 4 मुख्य प्रवेश द्वार नहीं अब तक पता चला, उसी प्रकार से इसमें विशालकाय जो पुस्तकालय लाइब्रेरी थी उसका भी नहीं पता चल सका। ठीक, आगे जो है ना हम लोग विहार संख्या 1 जहाँ भ्रमण करेंगे, जहाँ की देखेंगे मॉनेस्ट्री नंबर 5, वहाँ पे था मॉनेस्ट्री नंबर 1 और टेम्पल नंबर 1। ये टेम्पल था, उसके जस्ट अपोजिट साइड हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्या, ये थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा लग रहा है, काइंड ऑफ, जैसे बीच बीच में रास्ते हैं, बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन ये कुछ और चीज़ है। हाँ, हम लोग जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं लिखा है। यहाँ इसके अपोजिट में, रूइंस के जस्ट अपोजिट में ये पूरा गांव, होप सो विजिबल हो। ये मिट्टी के घर हैं पूरे बने हुए, मिट्टी के घर बने हुए। पहले मैंने बताया था कि वो जो रूइंस था इसके अपोजिट में, वो भूल भुलैया टाइप का लग रहा था, लेकिन ये सही मायने में भूल भुलैया टाइप का लग रहा है, क्योंकि एक जगह से जाइए बाहर, एक दूसरी तरफ से बाहर निकलिए। देखिए, दिखाते हैं आपको भी। जैसे ये एक प्लेस है, हम यहाँ से अंदर गए, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का है, और यहाँ से हम जाए, यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, बच्चे लोग, यहाँ से अंदर गए। ओह, ये एक रूम टाइप का लग रहा है, छोटा सा रूम टाइप का लग रहा है, रूम ऐसा।
यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है इस रूइन के ऊपर। लोग ऊपर जाके खेल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये भी एक रूम टाइप का ही होगा, एज मेंशन रूम टाइप का ही लग रहा है ये। तो होप से तो शायद से ये रूम होगा, क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, तो ये रूम होगा स्टूडेंट्स के रहने के लिए ये रूम होगा वो। हम अब इस जगह से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे आकर के कंफ्यूज हो गया हूँ कि यहाँ से निकलना कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे जाकर के ये पूरी एक बाउंड्री बन गई है। तो शायद से यहाँ से ऊपर जाकर के निकलना होगा, या फिर हमें पूरा वहाँ से बाहर निकलना होगा जहाँ से हम लोग ने एंटर किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रूम्स, जैसा मैंने बताया, ये जो रूम्स थे यहाँ पे उसके जस्ट सेंटर ऑफ द रूम ये एक चूल्हा था जहाँ पे खाना पकाया जाता था। तो प्रीटी मच श्योर, जैसा मेरा सिक्स्थ सेंस बता रहा है कि ये जो छोटी छोटी रूम्स है, छोटे छोटे जो रूम्स है, मैं इसे रूम ही कहूँगा, तो ये स्टूडेंट्स के रहने के लिए जगह होगी। और एक सेक्शन यहाँ पे, एक सेक्शन वहाँ पे, ये दोनों जगहों पे खाना बनता होगा। हम लोग वही रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, वही जगह से एग्जिट करते हैं। रूम्स के बगल में, ये रूम्स के बगल में एक ये पाथवे, और फिर यहाँ पे भी ये वही सेम टेक्सचर्ड रूम होगा जैसा हम लोग ने इसके अंदर देखा था। और यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग प्रे कर रहे हैं। चलते हैं हम पास में थोड़ा, ताकि ये लोग यहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं। इस तरीके से कितने सारे लोग हैं, अब देखिए आप। ये कुछ एक्सप्लेनेशन था इस नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो उस टूरिस्ट गाइड ने उन्होंने जो बताया। वहाँ पे मैप भी था छोटा सा, जो आपने देखा होगा, ब्लैकआउट ड्राइंग थी वहाँ पे। दैट्स इट, वो थी हिस्ट्री। हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा गूगल से हमने नॉलेज निकाला, लेकिन एट लास्ट हमें एक टूरिस्ट गाइड मिल गया जिन्होंने गाइड कर दिया चीज़ें कि ये जो स्ट्रक्चर जो बनाई गई हैं, सारी स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में। अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 3 बार कॉल आ चुका है सबका कि बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, कहाँ हो, क्योंकि मैं अपने ग्रुप से पूरा अलग हो चुका हूँ। चलते जल्दी से। हम नालंदा यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करके हम लोग जाने वाले थे लंच करने के लिए, लेकिन किसी रीजंस की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। किसी रीजंस मतलब किसी को मिठाई लेना था अपने घरों के लिए, हमने मटर नहीं लिया क्योंकि जगह नहीं था, बहुत ज़्यादा हाथ में सामान हो जाता। अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाए, और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शब बखैर।